दोस्तों, गोवर्धनवासी सांवरे की लीलाओं से सभी लोग भली भांति परिचित हैं, पर आज हम आपको श्री कृष्ण की किसी लीला के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि हम आपको गोवर्धन जी परिक्रमा के साक्षात दर्शन कराने जा रहे हैं। वही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जिसके आसपास का क्षेत्र ब्रजभूमि कहलाता है, वही गोवर्धन पर्वत जिसे गिरिराज जी के नाम से भी जाना जाता है। हर छोटे और बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। ये पत्थर इतने पावन हैं कि ब्रज में हर जगह इन पवित्र पत्थरों की पूजा होती है, दिखाई देती भी है। कान्हा द्वारा अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाए गए इस पर्वत पर लोगों का विश्वास इतना अडिग है कि यहाँ का बच्चा बच्चा आपको पत्थरों पर चरणों के चिन्ह, गौ माता और राधा कृष्ण की छवि तक दिखा देंगे। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रभु भक्ति के माध्यम से गोवर्धन हिल की परिक्रमा के इस सफर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, वैसे तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, पर भक्त इस परिक्रमा को अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। यह परिक्रमा दो तरीके से की जाती है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। जो भक्त बड़ी परिक्रमा करने में सक्षम नहीं है वे छोटी परिक्रमा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही परिक्रमा अपने आप में महत्वपूर्ण है और समान रूप से फल भी देती है। सबसे पहले हम बड़ी परिक्रमा के सफर पर आपको लेकर चलेंगे, जो है 12 किलोमीटर की। तो आइए चलते हैं गोवर्धन पर्वत की बड़ी परिक्रमा के सफर पर। पहला आता है दान घाटी मंदिर। यह वह स्थान है जहां से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का शुभारंभ होता है। यहाँ गिरिराज जी का दूध से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। एक समय ऐसा था जब सुनसान सी दिखने वाली दान घाटी के बारे में कोई नहीं जानता था, पर आज यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव दिखाई पड़ता है। इस पवित्र स्थली के बारे में हमारा धार्मिक इतिहास बहुत ही कुछ बखान करता रहता है। कहते हैं इसी जगह से होते हुए ब्रज की समस्त गोपियां राजा कंस को माखन कर चुराने जाया करती थी। यहीं पर माखन चोर कान्हा अपने ग्वाला बालों के संग माखन और दही का दान लिया करते थे। यह कान्हा का ही अटूट प्रेम था, जिसे कान्हा को अपने भक्तों से दान मांगने पर विवश कर दिया था। दान लिए जाने की इसी वजह के कारण इसे दान घाटी के नाम से जाना जाता है। दनकेली कौमुदी ग्रंथ में तो इस सुंदर लीला का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है, क्योंकि यहाँ कान्हा अपने बाल रूप में आते थे, इसलिए इस मंदिर में प्रभु को भोग स्वरूप माखन, मिश्री और दूध भी दिया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। संकर्षण कुंड। गोवर्धन परिक्रमा में आगे चलते हुए हम संकर्षण कुंड के दर्शन होते हैं, जिसके पास में ही दाऊ जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी मौजूद है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के परपुत्र ब्रजनाथ ने दाऊ जी को विराजमान किया था। संकर्षण भगवान जी दाऊ जी ही है, जिन्हें हम बलराम बालभद्र के नाम से भी जानते हैं। परिक्रमा के मार्ग में आगे चलते हुए अब हम पहुंचे हैं पूछरी के लोटे पर। अब हमारे मार्ग में पड़ेगा पूछरी का लोटा। नाम थोड़ा अजीब है, पर इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। पूछरी का लोटा को भगवान श्री कृष्ण का सखा कहा जाता है। कहते हैं पर जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से गोवर्धन जी परिक्रमा करने के लिए आता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह स्थान भले ही छोटा हो, पर इसका महत्व बहुत है। बंदरों से घिरे इस स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को इस स्थान पर हाजिरी लगानी अनिवार्य है, नहीं तो गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। समर्पण भाव को समेटे हुए जतिपुरा का श्रीनाथ मंदिर राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी कहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गिरिराज जी की शिलाओं के ऊपर से जाना पड़ेगा। यहाँ प्रभु श्रीनाथ जी के शयन कक्ष में ही प्रेम गुफा का एक द्वार बना हुआ है। श्रीनाथ मंदिर में बनी यह गुफा दो प्रदेशों को अमर प्रेम कहानियों का बखान करती है। मेवाड़ की अजब कुमारी के पिता की जब तबीयत खराब हुई तो वह अपने पिता के शीघ्र स्वस्थ होने की मनोकामना को लेकर गोवर्धन तक चली आई। गोवर्धन पहुंचते ही श्रीनाथ जी को कुमारी ने निहारा और उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। वे मीरा की भांति ही श्री कृष्ण की आराधना और सेवा में लीन हो गई। अपने भक्त की भक्ति को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कुमारी को अपने विराट दर्शन दे दिए। कुमारी ने प्रभु से श्रीनाथ द्वारा चलकर अपने बीमार पिता को दर्शन देने का आग्रह किया, परंतु श्री कृष्ण तो ब्रजवासियों के प्रेम में बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने ब्रज के बाहर जाने से मना कर दिया। पर भक्त के वशीभूत
मूलभूत भगवान श्री कृष्ण ने रोजाना सोने के लिए ब्रज में आने की शर्त पर अजब कुमारी का आग्रह स्वीकार भी कर लिया। जब से मान्यता इस गुफा के रास्ते प्रभु श्री कृष्ण श्रीनाथ जी चले जाते हैं और नयनों में नींद बढ़ते ही वापस गोवर्धन की ओर लौट आते हैं। इंद्रमान भंग, यह वह स्थान है जहां पर देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ उतरे थे और जैसा कि उसके नाम से प्रतीत होता है, यह वही स्थान है जहां पर इंद्रदेव का मान भंग हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर ऐरावत हाथी के पद चिन्ह अभी तक दिखाई देते हैं। आप इन चिन्हों को मान भंग वाले मंदिर के निकट देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जतिपुरा मुखारबिंद, गोवर्धन की परिक्रमा के अगले पड़ाव में दर्शनीय स्थल जतिपुरा है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का मुख होने का यहाँ आभास होता है। जतिपुरा में पहुंचकर श्रद्धालु प्रसाद अर्पण करते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान इस मंदिर में प्रसाद का बहुत महत्व बताया गया है। यहाँ पर आपको भगवान गिरिराज जी के मुखारबिंद में श्री कृष्ण को उनके बड़े भाई बलराम के मुख के दर्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर 56 भोग लगाए जाने की परंपरा है। चलिए अब गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा का आरंभ करते हैं। पहला इस द्वार में आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर गोवर्धन। कोई मनोकामना पूर्ण होने पर या किसी मनोकामना को लेकर दूत की परिक्रमा शुरू इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर से की जाती है। मंदिर में विराजमान लक्ष्मी नारायण देवता धन सुख समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा के लिए आने वाले दूत की धार से परिक्रमा करने वाले सभी भक्त परिक्रमा से पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की शुरुआत करते हैं। दूसरा आता है उद्धव कुंड। छोटी परिक्रमा के मार्ग में दूसरा स्थान उद्धव कुंड है, जो गोवर्धन के बिल्कुल पश्चिम में परिक्रमा मार्ग पर दाईं तरफ स्थित है। हमारे पुराणों में इस कुंड का वर्णन बहुत ही अच्छे से किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उद्धव जी ने द्वारकाधीश जी की महिषियों को इस स्थान पर सांत्वना दी थी। तीसरा राधा कुंड। अब इस छोटी परिक्रमा के अगले पड़ाव में राधा कुंड आता है। इस राधा कुंड गोवर्धन की कहानी श्री कृष्ण के गोचारण करने से संबंधित है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला राधा कुंड का गोचारण से क्या संबंध है, तो हम आपको बता दें कि गोवर्धन में ही कान्हा गाय चराने आया करते थे। जब अरिष्टासुर को ज्ञात हुआ कि कान्हा यहाँ आया करते हैं, तो वह बछड़े का भेष धारण कर यहाँ पहुंच गया। बछड़े के भेष में आया अरिष्टासुर जब श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तो उन्होंने उस बछड़े रूपी असुर का वध कर दिया। वध करने के बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण ने कहा, आपने बछड़े का वध किया, इसलिए आप पर गो हत्या का पाप लगेगा। राधा रानी के मुख से यह वचन सुन श्री कृष्ण अपने बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान भी किया। तभी से इस स्थान को राधा कुंड के नाम से जाना जाने लग गया। आगे बढ़ते हैं श्याम कुंड। अब राधा कुंड के बाद श्याम कुंड के दर्शन होते हैं। यह तो शाश्वत सत्य है कि जहां राधा वहां कृष्ण, इसी प्रकार जहां पर राधा कुंड होगा वहां श्याम कुंड होना तो अनिवार्य ही है। जय श्री कृष्ण ने गो हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया था, तो राधा जी ने अपने कंगन से पास में कुंड खोदा जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। श्याम कुंड वही स्थान है जहां पर पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान आए थे। पांचवा आता है कुसुम सरोवर। श्याम कुंड के बाद अब कुसुम सरोवर अगला पड़ाव है। यह मथुरा में गोवर्धन से 2 किलोमीटर दूर स्थित कुसुम सरोवर में 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। कुसुम सरोवर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें एक कहानी राधा कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण छुप छुप कर राधा रानी से मिलने के लिए इस स्थान पर आया करते थे। राधा रानी और उसकी सखियां श्री कृष्ण के लिए पुष्प चुराने के लिए कुसुम सरोवर ही जाया करती थी। इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। कुसुम सरोवर के चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई है। इसका सौंदर्य लोगों को इस स्थान तक खींचकर लाता है। यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है इस सरोवर में पारस पत्थर और नागमणि है, जिस कारण इस सरोवर को रहस्यमय भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अब कान वाले बाबा। छोटी परिक्रमा के रास्ते में पड़ने वाले कान वाले बाबा का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। मंदिर के चमत्कार के किस्से पूरे ब्रज में मशहूर है। इस मंदिर में स्थित गिरिराज जी के पत्थर रूपी स्वरूप में चमत्कारी कान है। परिक्रमा करते हुए भक्त इस मंदिर में आते और गिरिराज जी के महाराज के कान में अपनी मनोकामनाएं मांग जाते हैं। सातवां आता है मानसी गंगा मुखारबिंद। छोटी परिक्रमा की समाप्ति मानसी गंगा मुखारबिंद पर आकर होती है। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के मध्य में स्थित है। परिक्रमा करने के दौरान मानसी गंगा दाईं ओर पड़ती है, जबकि पूछड़ी से लौटते समय बाईं ओर हमें इसके दर्शन होते हैं। गंगा की मानसी गंगा बनने की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार नंद बाबा, यशोदा और सभी ब्रजवासी ने गंगा स्नान का मन बनाया और अपना सफर शुरू कर दिया। चलते चलते जब सभी गोवर्धन तक पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। रात्रि व्यतीत करने के लिए नंद जी ने वहीं पर अपना विश्राश्रम करने की सोची। यहाँ
यहाँ पर रात्रि गुजारते हुए श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रजधाम में सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी गण इसकी महान महिमा से अनजान है। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही गंगा जी अपने मानसी रूप में गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट हुई। सुबह सुबह जब ब्रजवासियों ने गिरिराज तलहटी में गंगा जी को देखा तो वे सब हैरान हो गए। सभी हैरान देखते हुए श्री कृष्ण बोले कि ब्रज भूमि की सेवा के लिए तो तीनों लोक के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं। आप सभी गंगा स्नान के लिए ब्रज को छोड़कर जा रहे हैं। यही कारण है यह गंगा मैया स्वयं मानसी गंगा का रूप धारण करके कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को यहाँ पधारी है। गोवर्धन परिक्रमा करने के नियम भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत करने से पूर्व सर्वप्रथम गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें और जिस स्थान से परिक्रमा शुरू की है वहां पर ही समाप्त करें। मान्यता है कि जो भी परिक्रमा आरंभ करना चाहते हैं उन्हें मानसी गंगा में स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि परिक्रमा को बीच में कभी न छोड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।